लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के तमाम अन्य राज्यों में इस वक्त राजनीतिक गतिविधि जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि पहले चरण के मतदान के बाद अब जो तमाम दल हैं जहां जहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं, जाहिर सी बात है कि अपनी जीत को लेकर के कई बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन एक चेहरा और ख़ास चेहरा जिसको लेकर के जो है कई बड़ी डिबेट इस समय हो रही है कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण को नगीना सीट से क्या वाकई जीत मिलने वाली है। और देखिए, नगीना सीट का जो सियासी समीकरण है दर्शकों काफ़ी ख़ास है। वहाँ पर दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं। क्या नगीना सीट पर दलित मुस्लिम एक होकर के चंद्रशेखर रावण को वोट किए होंगे और क्या 4 जून को उनकी जीत भी सुनिश्चित हो पाएगी। हालांकि कई और सीटों पर वो किस्मत आजमा रहे हैं, कई और सीटों पर अन्य राज्यों में भी उनके प्रत्याशियों को उतारा गया है, लेकिन उन राज्यों में भी क्या वो खाता खोलेंगे दर्शकों, इन्हीं तमाम बातों को समझते हैं। इस राज्य मेरे साथ बिहार की उस सीट को लेकर के जो है चर्चा इस समय चल रही है एक बार फिर से कि महाराजगंज में क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनका खाता खुलने वाला है और पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और दूसरे राज्यों में भी। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से महाराजगंज से प्रत्याशी के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद ने साबिर खान को मौका दिया है और कहीं न कहीं ये पहले से राजनीति में जो है सक्रिय नहीं थे। इन्होंने कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोगों की मदद की और कोरोना काल में तरीके से लोगों के बीच गए, जब सारी दुनिया जो है वो कमरे में कैद थी, उस वक़्त उन्होंने जो है लोगों की मदद की। तो कहीं न कहीं लोग इनके पास खुद गए कि आप आइए, राजनीति में आप जो है सक्रिय होइए और आप कहीं न कहीं लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़िए। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको मौका दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जनता को जो है विश्वास दिला पाते हैं, क्योंकि मुस्लिम चेहरा है और ख़ास तौर पर जो है दलित पार्टी है। तो कहीं न कहीं अब देखना ज़रूर होगा कि जिस तरीके से महाराजगंज जो सीट है वहाँ पे राजपूत जो वोट बैंक है उसका भी दबदबा रहता है खास तौर पर, और मुस्लिम और दलित का वोट है ही। तो क्या वो राजपूत वोट बैंक है उसको साबिर खान जो है अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, और क्या उनके लिए योजनाएं हैं, तमाम सारी बातें हैं। क्योंकि अभी देखें ग्राउंड लेवल पर देखें तो साबिर खान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक ये भी पहलू हो सकता है कि कांग्रेस ने अभी तक वहां से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ में जो है साबिर खान अब मुखर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये वो प्रत्याशी है जिनको लेकर के एक बार फिर से चर्चा हो रही है। लेकिन आइए प्रांशु मेरे साथ इनसे जानते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण को लेकर के जो तमाम बातें चल रही है इस समय, क्या ये मायावती के लिए कड़ी चुनौती है या फिर हो सकता है कि नतीजों के बाद ये तमाम के तमाम जो है वो इंडिया गठबंधन में ही हमको नजर आ सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो वोटिंग के दौरान ही इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही थी। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार की सियासत में भी अब कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की एक्टिवनेस देखने को मिली, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। और ऐसे में जब आपने बात की है मायावती के बारे में, तो मायावती भी हर एक राज्य में एक्टिव हैं और आज के समय में देखा जा रहा है ना सिर्फ उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बाहर की सियासत में भी वह एक्टिव हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान। तो यहाँ पर मायावती के लिए भी झटके की बातें मानी जा सकती हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा है महाराजगंज से, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यही बन जाते हैं कि महाराजगंज सीट को क्या अपने कब्जे में वह कर पाएंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वह नगीना सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 70% लोगों ने उनकी पार्टी को वोट दिया है और बाकी के जो प्रतिशत बच जाते हैं वो अन्य पार्टी को मिलेंगे। तो इससे लगता है कि अबरार वाकई में मायावती की मुश्किलें तो चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले दिनों में बढ़ा ही देंगे। बिल्कुल दर्शकों, ये संभावनाएं भी नजर आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण के जो तर्क हैं, जो उनके पक्ष हैं, वो ऐसा सुनने में नहीं लगेगा आपको कि वो मायावती के खिलाफ जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद अगर कोई बड़ा खेला कर जाते हैं, 1-2 सीटें जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में विधानसभा
चुनाव में भी वो उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएंगे। मेरे साथ जो है नाज़मीन है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के इनकी राय क्या है और क्या वाकई उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपना राजनीतिक झंडा गाड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वो सक्रिय हो गए हैं। तो ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो नगीना सीट पर चुनाव लड़ते हुए नज़र आए, नगीना सीट पर वोटिंग भी हो गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर कई अधिकारियों को भी फटकार चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाई। विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2023 में हुए थे, उसमें राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को अपना समर्थन देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आए थे। अब लोकसभा चुनाव वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखना चाहते अपने आप को, वो अब बिहार में भी जा रहे हैं और बिहार की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सिराज ने बताया कि महाराजगंज, वाल्मीकि नगर की बात करें, ये 2 सीटें हैं और इन्हीं 2 सीटों के तहत अगर हम वर्गों के तहत बात करें या ये बात करें कि किसका दबदबा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, किस वर्ग को यहाँ पर ज़्यादा हासिल किया जा सकता है उनका वोट, तो यहाँ पर SC/ST की बात करें वो भी इन सीटों पर ज़्यादा नजर आते हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में नगीना सीट ही क्यों चुनते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर अधिक मिलते हैं। वो कोई और सीट भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें नगीना सीट को ही क्यों चुना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस सीट से जिस वर्ग को लेकर वो अभी तक चलते हुए नजर आए, जिस वर्ग को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, जिस समाज के विकास की बात करते हैं, तो वो इस सीट से वोट हासिल कर सकते हैं। और नगीना सीट कोई पुरानी सीट तो नजर नहीं आती, 2009 से अस्तित्व में आई है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद भी चाहते हैं कि ये सीट उनके खाते में आ जाए और इसी के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश में इन 2 सीटों पर भी अपना दबदबा कायम रखे, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो एक तरफ राजद की है, राजद कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की, दूसरी तरफ NDA की लड़ाई है और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद बीच में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हो भी सकता है कि वो बाजी मारते हुए नजर आए। बिल्कुल दर्शकों, ये तमाम ऐसे तर्क हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के स्थिति कहीं न कहीं जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक सवाल ये शालिनी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में या बिहार की राजनीति में अगर चंद्रशेखर आज़ाद दलित वर्ग में अपनी एक जगह तलाश रहे हैं, तो फिर मायावती या फिर अन्य जो तमाम पार्टियाँ हैं बिहार में, पहले से जो तमाम पार्टी है, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, मुकेश सैनी की पार्टी हो, ये तमाम उन्हीं जो है वोटों को लेकर के राजनीति करते हैं। तो बिहार की सीट को लेकर के, ये जो महाराजगंज की जो सीट है उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, वो क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में जाएगा और ये क्या इतना आसान है, क्योंकि वो पहली बार वहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अगर वहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए ये जो चुनाव है काफ़ी मुश्किल नज़र आएगा, क्योंकि जहाँ से पहले ही सभी नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जनता उनसे मिली हुई है, उन्हें जानती है कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर मैदान में उतरकर काम किया है। तो कहीं न कहीं अगर जनता उन सभी नेताओं से अगर निराश है तो वो कहीं न कहीं एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को मौका देती नज़र आएगी। लेकिन अगर जनता उस सरकार में बदलाव नहीं चाहती है तो हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है और वहाँ से जीत हासिल कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, अभी भी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है तौर पर कई उथल पुथल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान ही हुआ है और जाहिर सी बात है कि अभी एक लंबी पारी चलने वाली है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर उनका आप कह सकते हैं कि यकीन जीतने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरी लड़ाई में कितना बाजी मार पाते हैं और क्या वाकई उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी उनको राजनीतिक सफलता जो है वो मिलने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।